सो हाय गाइस, माय नेम इज अक्षय और शुरू करते हैं आज के प्यूटरी वीक के डे 16 को। तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मीडियम कैटेगरी का है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है और आप इसका सोल्यूशन गेस कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको समझने के साथ कोड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एन इन्फिनिटी सप्लाई ऑफ ईच डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, इंडियन करेंसी का हमें कॉइन्स दे रखा है, डिनोमिनेशन कह लो, जब भी कह लो, एंड अ टारगेट वैल्यू एन, और हमें टारगेट दे रखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स needed to make the change for rupees n. Okay, you must return the list containing the value of the coins provided. Okay, तो हमारे पास एक n दिया रहा है, लेट्स से 43। तो हमें उन नोट्स के लिस्ट को रिटर्न करना है जो कि हमें रिक्वायर्ड थे इसको बनाने में, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स और लेट्स से कॉइन को यूज़ करना है। तो तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, एक बार तो देख लेते हैं कैसे। मतलब 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2 40 को 40 और प्लस 1 किया तो 43। मतलब इससे छोटा कॉम्बिनेशन और कोई हो नहीं सकता है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसको ज़रा उठाते हैं यहाँ से और इसको ले चलते हैं पेंट पे। इसको समझते हैं, इसका इनपुट और आउटपुट कैसे आ रहा है, तब मे बी वहाँ से हमें कुछ अप्रोच समझ में आ जाए, है ना? तो ठीक है, पेंट खोलते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये दे रखा था। तो अगर हम देखें कि हमारे पास 43 था और उसका डिनोमिनेशन 0 20 20 2 और 1 पे आया। तो इसकी एक अप्रोच क्या हो सकती है? मैं देख पा रहा हूँ कि जो 43 है ना, और ये हमारा कॉइन्स था, क्या था, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 एंड 2000। ओके, नए नए नोट्स है भाई यहाँ पे। तो 43 जब बनाना था हमें, तो हम क्या किए कि उस नंबर के पास गए, है ना, जो कि उससे जस्ट छोटा था 43 से। तो क्या था, 20, है ना? 50 भी चले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो जस्ट छोटा था। तो 43 माइनस 20 कर देते हैं, तो कितना आता है, 23। अब अगेन 23 के लिए सर्च करते हैं कि उससे जस्ट छोटा कौन सा है। तो अगेन 20, है ना? तो 23 माइनस 20, अब बचता है 3। अब 3 के लिए लेस से सर्च कर देते हैं कि इससे जस्ट छोटा कौन सा है। तो 2 है, क्योंकि 5 तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 1। अब 1 के लिए सर्च कर लेते हैं जस्ट छोटा या फिर इसकी इक्वल्स टू। तो 1 ही है भाई, तो 1 माइनस 1 0। इसका मतलब, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 20 2 एंड 1। इसका मतलब कुछ ऐसा लूप चलाना होगा, ठीक है। और वो कब तक चलाना होगा कि हमारा जो एन है जब तक ज़ीरो ना हो जाए, है ना? जब वाइल जो भी समथिंग है, ये जब तक, ये अपनी बेस कंडीशन होगी कि एन जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो लूप को चलते रहने दो। और हमेशा उसके सबसे मतलब सबसे पास वाले नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ करना है। तो इसका ठीक है, तो इसी को हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके को। और ये वाले तरीके, ऐसे तरीके हमेशा क्या कहलाते हैं, ग्रीडी तरीके, क्योंकि अपन बिना कुछ सोचे समझे बस पूछ जाते हैं कि मतलब क्या क्या ही हो सकता है सबसे अच्छा, मतलब ग्रीडी ग्रीडी वाला सोल्यूशन। ठीक है, तो जब हम इसे माइनस कराते रहेंगे तो उस समय हम इसे ऐसे स्टोर भी करते जाएंगे एक आंसर एरे लिस्ट बना के, है ना? और सर्चिंग वाला पार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर्चिंग में क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ से ट्रैवर्स कर लेते हैं लास्ट से, है ना? इंस्टेड ऑफ हर नंबर के लिए सर्च करें, हम एक ट्रैवर्सल लगा देते हैं n-1 से लेके 0 तक, ठीक है? क्योंकि जैसे अगर जब हमने 20 माइनस किया 23 आया, ठीक है? तो इसके जो नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है ना, उस ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर वैल्यू के पीछे ही मिलेगा। जैसे 20 किया हमने माइनस तो 3 आया, तो ऑब्वियसली वो 20 की इधर तो राइट हैंड साइड में तो मिलेगा नहीं, वो नंबर लेफ्ट में ही मिलेगा, है ना? तो एक यूनिवर्सल लेफ्ट ट्रावर्सल डाल देते हैं, क्योंकि जब भी माइनस करेंगे तो भाई हमेशा लेफ्ट में ही उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो मिलने वाला है। तो चलो इसको कोड करते हैं, है ना? होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें कैसे किया हमने इसका ड्राई रन। चलो फटाफट इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, इसका नाम आंसर रख देते हैं, और एरे लिस्ट से हमने इसको वो कर दिया। ठीक है, अब हम करेंसीज का बना लेते हैं। क्या बोलते हैं, करेंसीज का एरे बना लेते हैं। CURL मैंने करेंसीज के लिए लिख रखा है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है, ओके।
अब एक लेफ्ट ट्रैवर्सल कर लेते हैं इसमें ये सारे में, क्योंकि मैंने अभी बताया क्यों किया हमने। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी किसी नंबर को, जब भी उसके 43 माइनस 20 किया, जो भी उसके नियरेस्ट ग्रेटर नंबर को माइनस किया, तो फिर जो उसका नंबर आएगा, और इसके लिए जो हम एक y निकालेंगे जो इसका नियरेस्ट ग्रेटर है, वो ऑब्वियस सी बात है कि ये मान लो इसका पोजीशन k था, है ना, इसका पोजीशन k था, और इस y के लिए जो हम लोग नया k निकालेंगे वो इस वाले k से पीछे ही लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, राइट। इसलिए हम एक ट्रावर्सल ही डाल देते हैं हमेशा। सो i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड देन i माइनस माइनस। ठीक है, अब हमें क्या निकालते हैं, इसमें एक वाइल लूप लगाना था जहाँ की n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ क्या है, आप ये देखो, हमारा n क्या था यहाँ पे। सबसे पहले मैं n जो है हमारा 43 था, ठीक है। तो हमें इसको, ये वैल्यू है अपनी, है ना, इस वैल्यू को हमें करेंट किसी कॉइन से बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो उस कॉइन को माइनस करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू तो, और अपन लेफ्ट ट्रैवर्सल हम लोग कर रहे हैं, तो देख तो क्या चेक होगा सबसे पहले, 43 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000, तो ऐसा तो है नहीं, तो फिर पीछे आ जाएगा, फिर चेक होगा 43 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, ऐसा तो है नहीं, फिर से पीछे आ जाएगा 43 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, ये तब तक पीछे आता जाएगा जब तक इससे कोई बड़ा ना मिल जाए। 43 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 नहीं है, 43 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, देखो मिल गया ना, जिस लोएस्ट वाला करेंसी जिससे इसको सब्ट्रैक्शन करना था, फिर ऐसे ही 23 के लिए हो जाएगा। 23 इस, अब अभी हमारा करेंसी ऑफ आई इसी पॉइंटर पर है 20 पे, 23 स्टिल ग्रेटर देन 20, है ना, तो फिर से माइनस कर दो उसको। अब क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर वापस से डिक्रीमेंट हो जाओ, पीछे की तरफ चल जाओ। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से चेक होगा, फिर भी नहीं है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए चेक होगा, फिर से नहीं है। फिर क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे हो, यहाँ हो जाएगा, उसमें 2 माइनस कर देंगे, वैसे ही 1 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ इसको चेक कर लिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू करेंसी ऑफ आई होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमें बस एन को डिक्रीमेंट कर देना है उस कॉइन से, उस करेंसी से या कॉइन से, जो भी बोल लो, और आंसर डॉट ऐड, क्योंकि हमने उस कॉइन को यूज़ किया है तो हम उसे आंसर में ऐड कर देंगे, और हमारा क्या हो गया, रिटर्न आंसर। ठीक है, चलो कंपाइल करके देखते हैं इसको। ओके, थोड़ी सी कंपाइलेशन एरर आई है, तो चेक कर लेते हैं ये एक्चुअली में। ओके, यहाँ पे स्मॉल एन जो हमने लिखा है, ये एक्चुअली करंट डॉट लेंथ होगा, है ना, तो इसको यही लिख देते हैं, स्मॉल एन तो कहीं और ज़रूरत पड़ नहीं रहा है, यही लिख देते हैं, करंट डॉट LENGTH, सही है। बिल्कुल सही है, सबमिट करके देख लेते हैं। सही है दोस्तों, हमारा ये कोड रन कर गया है, और ये तो काफ़ी इंट्यूटिव था ये तरीका, तो मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव था ये वो बचपन में एक सवाल नहीं पूछा जाता था, बुजुर्ग लोग आपसे पूछ लेते थे कि 100 रुपये में 100 यूटेंसिल खरीदनी है, तो अपन वहाँ पे ग्रीडी अप्रोच लगा देते थे, ऐसा ही कुछ है। होप आप रिलेट कर पाए हो इस जोक से, या फिर मतलब एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चन से अपने चाइल्डहुड से। खैर नहीं भी कर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना एक अप्रोच, है ना, और ये काफ़ी इंट्यूटिव था। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस में लेके चलते हैं, वर्स्ट केस को क्या देखते हैं। सपोज हमारे पास कॉइन होता, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं, हम एन को क्या करेंसी ऑफ आई से हमेशा नीचे कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम किसी भी चीज़ को डिक्रीमेंट करते हैं बाई टू या इंक्रीमेंट करते हैं बाई टू, तो उसको हमेशा हम लोग लॉग इन बोलते हैं, बट यहाँ पे बाई टू और वो तो है नहीं। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास कॉइन होता, सिर्फ एक कॉइन दिया होता, है ना, और हमारे पास एन होता। ओके ओके ओके, तो हम लोग एन को यार डिवाइड बाई टू तो नहीं कर रहे हैं, ना ही मल्टीप्लाई बाई टू कर रहे हैं, एन को हमेशा एक कांस्टेंट नंबर से माइनस कर रहे हैं, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर से किसी कांस्टेंट नंबर से माइनस कर रहे हैं, जब तक ये क्या, ये ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो इसका वर्स्ट टाइम क्या हो गया, ओ ऑफ एन ही रहेगा, है ना, ओ ऑफ एन हो जाएगा। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने स्पेस लिस्ट इंटीजर आंसर के लिए यूज़ किया, तो वो तो भाई इन्होंने ही दे रखा था, उसमें रिटर्न करो, नहीं तो हमें क्या था, नहीं यूज़ करते। तो इस केस में हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, वो कंसिडर, हमने प्रोसेस करते समय कोई स्पेस यूज़ किया नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 बोल देंगे।
तो हमारा जो अप्रोच है उसकी टीसी टाइम क्लॉक की ऑफ एन हो गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन हो गई, तो मतलब इससे भी अच्छा हो गया, एक्सपेक्टेड से भी अच्छा हो गया। तो इसको हम लोग कोई और अप्रोच से कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा कॉइन का प्रॉब्लम आया है, तो जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा यूज़ केस होता है कि जैसे 43 है ना, और 20 है। तो 43 में ऐसा कुछ होता है कि हम जो कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे 20 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके में मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो हमारे पास, है ना? क्योंकि देखो अगेन 20 यूज़ हो रहा है, तो मतलब देख रहे हो आप, सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो हमारे पास कि हम जिस वैल्यू को यूज़ किए उसको स्टोर करा सकें और नेक्स्ट टाइम उसका जब यूज़ जाए तो डायरेक्ट उसके आंसर का इस्तेमाल करें, तो ऐसे केस में क्या यूज़ होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना? सब प्रॉब्लम स्टोर करना। तो ठीक एक प्रॉब्लम, तो एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो आपको पता होगा। तो वो प्रॉब्लम क्या है? अगर जैसे मान लो हमारे पास, हमें अगर मान लो n इक्वल्स टू 3 बनाना होता, n इक्वल्स टू 3 बनाना होता, ठीक है? हमारे पास कॉइन्स क्या होती? 1 की होती, इंडियन करेंसी की कॉइन है तो 1 होता, 2 होता, 5 होता है ना, ऐसा होता। तो मान लो कि जैसे हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, 0 1 2 3 है ना, तो 1 को बनाने का क्या तरीका हो सकता है कि एक का कॉइन यूज़ कर लो, और 2 को बनाने का क्या तरीका होता है? यूजिंग कॉइन 1, ऐसे चल रहा है, ठीक है? यूजिंग कॉइन 1, तो दो कॉइन यूज़ करना पड़ता। 3 का बनाने का क्या तरीका होता है? यूजिंग कॉइन कॉइन 1 ओनली, तो 3 होते हैं, है ना? अब अगर हम एक नेक्स्ट सिचुएशन में टच, ये होता यूजिंग कॉइन 1, ये हो जाता है यूजिंग कॉइन 2, ठीक है? अगर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले तो यूजिंग कॉइन 2 के लिए ये जो वैल्यूज़ है ये एक्चुअली में एन रेंज है ना? इसकी रेंज है, ठीक है? तो कॉइन 2 को इस्तेमाल करके सबसे पहले तो ये कॉइन 2 जो है ये इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, इस वैल्यू जिसमें हम लोग इटरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो कुछ नहीं भाई, ये सेम रहेगा, है ना? 0 बनाने का कोई तरीका नहीं होता है, तो 0, ये सेम रहेगा क्योंकि ये बड़ा ही नहीं है भाई। जिस कॉइन से यूज़ करना है और जिस वैल्यू के लिए यूज़ करना है वो वैल्यू खुद ही छोटा है, फॉर द कॉइन विच वी हैव टू यूज़, तो कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन डाल देंगे कि है ना, कॉइन्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, वैल्यू बड़ा होना चाहिए कॉइन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना? वैल्यू एंड कॉइन। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? तो अगर हमने उस कॉइन को यूज़ कर लिया, जो 2 माइनस 2 करके हो जाएगा 0। अब 0 को बनाने का क्या तरीका है वो हम यहाँ से उठा सकते हैं, ये हमने जो एरे बनाया है ना? वो हम यहाँ से उठा लेंगे, 0 बनाने का तरीका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं कि मिनिमम जो 2 बनाने का तरीका है और 2 माइनस 2 जो बनाने का तरीका है उसमें +1 कर दो, है ना? क्योंकि कॉइन एक्चुअली में यूज़ भी तो किया ये सेकंड वाला, ये वाला कॉइन। तो मिनिमम 2 का क्या तरीका था? अभी तक तो 2 था, है ना? और ये 0 हो जाएगा, और 0 के बनाने का क्या तरीका था? ये हो जाएगा 0, एंड वेज क्या थे? लाइक नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड क्या थे? कॉइन्स रिक्वायर्ड एरे से निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आता है? 0, 0 होता है, तो 0 + 1, मिनिमम क्या हो गया? 1। देखो अब ये अपडेट हो सकता है ऐसे कि 2 को 1 कर दिया, है ना? और अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 इज़, हाँ, तो वैल्यू अब कितना है यहाँ पे? वैल्यू 3 है, पॉइंट कैसा है? 2, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। 3 माइनस 2 कर देंगे वापस से, क्या हो जाएगा? 1। वापस से डीपी से वैल्यू उठा लेंगे कि सबसे पहले जो करंट वैल्यू 3 पे प्रेजेंट है, और 3 माइनस 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो उठाओ और +1 कर दो, क्योंकि हमने एक्चुअली में 2 वाला कॉइन यूज़ कर दिया ना। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 3 में एक्चुअल वैल्यू 3 प्रेजेंट थी, 3 माइनस 2 1, तो 1 को बनाने का मिनिमम तरीका क्या था? 1, तो 1 + 1, तो इसमें मिनिमम क्या हो गया 3, 2 में? तो 2 हो गया। तो देखो अपडेट हो रहा है ना? ऐसे ही सारे कॉइन्स के लिए अपडेट कर लेंगे, चलो यूजिंग कॉइन 3। तो यहाँ तो कोई अपडेशन नहीं होगा, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू क्या है? 0, वो खुद ही लेस देन कॉइन टू बी टेकन है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं होगा, बट यहाँ इस केस के लिए 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 3 माइनस 3 + 1, है ना? तो मिनिमम ऑफ 3 पे क्या अभी तक क्या वैल्यू प्रेजेंट थी? 2, 3 माइनस 3 कर देंगे तो 0, तो 0 को बनाने का क्या तरीका है? 0 + 1, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब अब ये अपडेट होके 1 हो चुका है। ऐसे ही हम लोग कॉइन 3 से लेके कितने कॉइन्स प्रेजेंट है हमारे पास? अभी तो हमारा कॉइन 3 का हमने मान के ले लिया, कॉइन वैल्यू 3 थी बट एक्चुअली में वैल्यू 5 है, ठीक है?
तो 0.5 के लिए प्रोसेस नहीं होगा ये, है ना, ये यही आंसर होगा। समझ रहे हो ना, मैं आपको बस समझा रहा था कि 0.3 का वैल्यू 3 हो जाए मे बी इन केस, तो कैसे एरे बदल रहा है ना। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम ये चीज़ मेंटेन कर लें, है ना, पॉइंट्स में ट्रैवल्स, तो ये हो गया हमारा वैल्यू का ट्रैवर्सल। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये वैल्यू का ट्रैवर्सल, है ना, ये सॉरी, ये वैल्यू का ट्रैवर्सल हो गया, और ये हो गया हमारा वर्टिकल पॉइंट का ट्रैवर्सल। तो इसको कोड करते हैं और फिर थोड़ा सा समझते हैं कि उसमें और क्या चाहिए हमें, है ना, ताकि चीज़ को कर सके। फिर इसको फटाफट कोड कर लेते हैं। तो ठीक है, एक कॉइन एरे बना लेते हैं। यार सर अब नहीं करना चाहिए था, खैर चलो, कॉइन एरे बना लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं वापस से। ओके, कॉपी कर लिया। और एक इंट डीपी बना लेते हैं, न्यू इंट एन +1। हमने इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्सल करना था, अभी जो दिखाया, है ना, और डीपी ऑफ जीरो, जीरो बनाने कोई तरीका नहीं होता है, तो जीरो। चलो फॉर इंट, अब एक क्या बोलते हैं, कॉइन का ट्रैवर्सल डाल लेते हैं। हमें हर एक कॉइन के लिए हमें बार बार वैल्यू में इटरेट करना है। तो उससे पहले कि, सबसे पहले हम लोग वैल्यू को, जितने भी हमारे, अरे मेरा कर्सर कहाँ गया, हाँ, तो जितने भी हमारे अभी तक पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन एन इक्वल्स टू एन एन आई प्लस प्लस, सबके लिए हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मार्क कर देते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारा मैथ डॉट मिन फिर अपडेट करने में काम आएगा। तो इंटीजर डॉट मैक्स एंड वैल्यू, ओके। अब हम क्या करना है, अब हमें, हम क्या कर रहे थे, पेंट वापस चलते हैं। हम कॉइन्स में इटरेट कर रहे थे, फॉर ईच एंड एवरी कॉइन वी वर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ डीपी फॉर दिस वैल्यू, दिस एन, है ना। तो चलो कर लेते हैं, फॉर एवरी कॉइन, तो सबसे पहले कॉइन में इटरेट हो जाते हैं, और आई प्लस प्लस, एंड वी आर अपडेटिंग एवरी वैल्यू फॉर दी एन, है ना, एंड फॉर एवरी वैल्यू फॉर दी रेंज ऑफ एन, है ना, 43 है तो 0 से 43, तो ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू एन, देन जे प्लस प्लस, राइट। अब हमें क्या करना था, हमें क्या करना था कंपेयर, कि जो हमने, हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ एक बार, वैल्यू रेंज, ये है हमारा पॉइंट्स रेंज, ठीक है, पॉइंट्स रेंज। अब वैल्यू जो है कॉइन टू बी टेकन से बड़ा होना चाहिए, तभी तो उसमें माइनस करेंगे। तो जे हमारा वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता था, पॉइंटर, जेथ पॉइंटर रिप्रेजेंट करता था, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉइन्स ऑफ आई, सही है। और हमें यहाँ से क्या उठाना था, हम क्या कर रहे थे कि डीपी ऑफ जे वैल्यू में, अब वैल्यू में अपडेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि मैथ डॉट मिन, और हम कहाँ से उठा रहे थे, जो एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है ना, फॉर दैट नंबर, और जो हमें पता है कि अगर उस कॉइन को उठा लिया, तो कॉइन को उठाने का क्या तरीका है, जे माइनस कॉइन्स ऑफ आई, और उसके डीपी में चले जाएंगे कि उसके एक्चुअल उस जगह पे वैल्यू क्या स्टोर्ड है, और +1 कर देंगे, राइट। तो हमारा इतना बिल्ड हो जाएगा, कहाँ गया, ये बिल्ड हो जाएगा हमारा फॉर 0 to 3 के लिए, ये बिल्ड हो जाएगा कि ऐसा बिल्ड हो जाएगा, है ना, ये 0 1 1 ये 2 ही रहेगा, क्योंकि अगला कॉइन 5 है ना, तो ये 2 ही रहेगा। और कॉइन 5 फिर क्या होता है, कॉइन 10 20 50 जितने भी कॉइन्स उसके लिए अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू ही सिर्फ n = 3 तक था, कुछ अपडेशन आएगा नहीं। तो कोई बात समझ में आ रही होगी। लेकिन हमें कुछ यहाँ और भी रिक्वायर्ड है। अगर आप सोचो, अगर हमसे बस पूछ दिया होता कि ये जो 3 बनाने का तरीका है उसका मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज क्या है, तो हम ये डीपी बना के रिटर्न रिटर्न कर देते हैं, ऐसे रिटर्न डीपी ऑफ एन, ये कर देते हैं। बट ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे इसने पूछा है कि आप जब भी
मिनिमम आंसर रिटर्न करा रहे हो तो उस एक्चुअली में कौन कौन से कॉइन को यूज़ किया था, है ना, ये पूछा है हमें। तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया यहाँ से लग रहा है कि जब भी हम ये चीज़ कर रहे थे 0 1 2 3, ये एन रेंज था, है ना, और ये कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3। तो हम जब भी कोई भी अपडेट मार रहे थे सबसे पहले तो हमने वन के लिए बनाया था, तो कोई कुछ नहीं यहाँ पे, तो वन। और ये क्या हो गया, हमने कौन सा कॉइन यूज़ किया इसके लिए, वेस्ट टू टू है, और इसके लिए थ्री, बट कॉइन हमने यूज़ कौन सा किया था। तो मतलब को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक और एरे एक स्टोर करके रखना पड़ेगा जिसमें बताना पड़ेगा कि इसमें तो भाई कुछ अपडेट हुआ ही नहीं, इसमें हमने अपडेट किया बट यूजिंग विच कॉइन, कॉइन 1। इसमें अपडेट हमने किया यूजिंग विच कॉइन, कॉइन 1। विच कॉइन, कॉइन 1। ऐसा कुछ करना होगा, है ना। फिर हम लोग अगर कॉइन 2 के लिए बात करें जिसका वैल्यू एक्चुअली 2 है ना, तो एरे अपडेट कैसे हुआ था, एरे अपडेट हमारा हो गया था 0 1, है ना, और ये 2 की जगह 1 आ गया था। और हमें यहाँ फिर से बताना होगा, हम कुछ ऐसा बस कर लें बताने का कि हमने यहाँ तो कुछ अपडेट नहीं किया। अब हमने इस टू को वन में कन्वर्ट कर दिया था, याद है कैसे किया था। ये जो टू था ये वन में आ गया था, है ना, वो हमें पता है कैसे हुआ था। बट तो हमें एक और चीज़ यहाँ स्टेट करनी है कि हमने जब ये टू से वन कन्वर्जन किया तो कौन से कॉइन को यूज़ किया था, टू को। तो यहाँ बस अगर हम मेंशन कर देंगे हाँ टू को यूज़ किया था, ठीक है। इस थ्री को हमने कन्वर्ट किया था टू में, क्योंकि वन और टू का कॉइन यूज़ कर सकते हैं, तो मिनिमम नंबर्स ऑफ वेज टू आ रहे थे। बट वाइल वी आर अपडेटिंग दिस स्टेप, विच कॉइन वी यूज टू अपडेट दिस स्टेप, कॉइन नंबर 2। हम बस मार्क करते हुए चलते हैं कि हमने कॉइन नंबर 2 याद कर दिया था, ठीक है। अभी हो चुका है। अगर अब हम और कॉइन 3 जो एक्चुअली 5 है उसके लिए कोई अपडेशन नहीं होता, ये एरे अपने फाइनल होता है ना, ये एरे अपना फाइनल होता। कौन सा एरे, ये वाला एरे। ये एक्चुअली में 2 एरे है ना, ये डीपी वाला एक्चुअल एरे जिसमें हम लोग अपडेट कर रहे हैं जो काउंट है ना। और ये एरे वो है जिसमें हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि विच वैल्यू वाइल वाइल अपडेटिंग दिस वैल्यू दिस डीपी वैल्यूज अपने कौन से कॉइन का इस्तेमाल किया था। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि हाँ ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो ठीक है, हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3, है ना, ये एक्चुअली में एन है, हमारा एक्चुअल एन है। तो अगर हम एक रिवर्सल लूप लगा दें, है ना, थ्री के लिए, कि जब तक थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक वाइल लूप लगा देते हैं हम, ठीक है। हमें कुछ करना है, हमें पता लगाना है कि इस थ्री को बनाने के लिए कौन से कॉइन का यूज़ हुआ था, है ना। हमें कुछ ऐसा करना है, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम चेक कर ले तो ये मान लो DP1 है, बस नाम दे देते हैं, और ये DP2 है, ठीक है। तो थ्री ग्रेटर देन जीरो, आप हमें बताओ कि इस थ्री को बनाने के लिए कौन से कॉइन का यूज़ किया था आपने, क्योंकि हमें उस कॉइन्स को ही सेव करना है ना। तो हमने कौन सा कॉइन यूज़ किया था, टू टू का कॉइन को यूज़ किया था, ठीक है। तो टू को एक आंसर रहेगा, ठीक है, आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल्स टू एन माइनस दिस डीपी ऑफ क्या थ्री, है ना। और n को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, और n का वैल्यू थ्री माइनस टू की क्या हो चुका है, वन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास थ्री जो है उसमें जो वैल्यू यूज हुआ था टू, वो माइनस कर दिया हमने, आंसर में भी ले लिया। अब वैल्यू बचा वन, तो हम यहाँ से जाएंगे इस वन पे, ठीक है। इंडेक्सेस मैटर, ठीक है। मैं एरो को इंडेक्स पे ही बना देता हूँ। ये जो वन है तो ये जाएगा ये इंडेक्स पे, ठीक है। ये DP1 था, ये DP2 था, ठीक है। अब वो चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा, सेम चीज़ कि वन को बनाने में कौन से कॉइन्स को इस्तेमाल किया गया था, कौन से कॉइन को इस्तेमाल किया था, वन को। तो ठीक है, वन को आंसर में ऐड करो, और जो हमारा n इक्वल्स टू वन था ना उसको फिर से माइनस कर दो, n इक्वल्स टू n माइनस वन। तो ये एक्चुअली में तो ये वन ही था, तो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास टू और वन देखो आंसर में आ चुका है, और ये जीरो हो चुका है, ये वाइल लूप रुक भी जाएगा, राइट। समझ में आ रही है अब कोई बात, ठीक है। तो हमें बस इसी चीज़ को दो स्टेप और बचे जो हमें कोड करना है, ठीक है। ये DP2 वाला स्टेप और ये वाला लास्ट स्टेप। तो DP2 वाले स्टेप को कैसे कर सकते हैं, हम जब भी अपडेट कर रहे थे वहाँ पे DP2 ऑफ में जो भी बना के उसमें डाल देंगे कि हमारे जिस पॉइंट्स को यूज़ किया उससे हमने बनाया है। चलो उसको फटाफट लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अपडेशन के पास लिखना है, जहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। अपडेट कहाँ हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है, अपडेशन इज हैपनिंग हियर। तो उससे पहले हम एक इंट DP2 समथिंग बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, न्यू इंट
n+1, है ना। और हमें क्या मार्क करना है कि डी पी टू ऑफ क्या, आई या जे, जे होगा। हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम अपडेट मार रहे हैं ना, हर पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यू क्या है, एन है अगर 3 तो 0 से 3, और जी उसी वैल्यू रेंज में इटरेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने किस कॉइन को इस्तेमाल करके ये अपडेशन किया है, कॉइन्स ऑफ आई। आई एक पॉइंटर था कॉइन्स रेंज को बताने के लिए। तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। और जैसे डीपी 0 को 0 मार्क किया था, वैसे 2 को भी 0 मार्क कर देते हैं, कि उसको भी वो बनाने या कुछ करने का तरीका तो है नहीं। तो ये भाई स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है अपना, स्टेप 2। अब एक लास्ट स्टेप है जिसमें हम एक आप समझ रहे हो ना, ये एक सर्कुलर लूप जैसा बन रहा है। हमें पता है कि 3 को प्रोसेस करने में ये अपना फाइनल आ रहा था, ये फाइनल आ रहा है। हमें पता है कि 3 ये इंडेक्स है 3 को प्रोसेस करने में, और ये DP1 आ रहा था, वो जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बता रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमने दूसरे एरे से अब मतलब है, जहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है कि उसको उस कॉइन को प्रोसेस करने में कौन से कॉइन की जरूरत पड़ी। तो हमें पता है 3 को प्रोसेस करने में कॉइन 2 की जरूरत पड़ी थी। तो हमने 3 - 2 कर दिया और 2 को आंसर में सेव कर लिया, और 3 - 2 किया तो 1। अब 1 आया, 1 को प्रोसेस करने में पीछे चले जाते हैं DP में वापस से, है ना, इंडेक्स पे, ये 1 हो गया। 1 को प्रोसेस करने में कौन सी कॉइन की जरूरत थी, 1 को, तो हमने फिर से उसके आंसर को सेव कर लिया, 2,1। ठीक है, ऐसा, और आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो चलो ठीक है, चलो फटाफट उसको कोड कर लेते हैं। उसको कैसे करेंगे, हमें DP2 में हमें उल्टा ट्रैवर्स करना है ना। तो और हमें और हमारा हमें डिक्रीमेंट क्या होगा, हमेशा n छोटा हो रहा है, तो वाइल n ग्रेटर देन 0, ऐसा कर लेते हैं, है ना। एंड इफ DP2 ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू, और हमें हमने एक चीज़ छोड़ दी यहाँ पे, DP2 को हम लोग फिल भी तो करेंगे -1 से, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया 0 में तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो DP2 ऑफ आई इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्योंकि मिनिमम हर बार वो डाल रहे हैं ना, हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया डाल रहे हैं, और कॉइन्स को अपडेट मार रहे हैं बार बार। तो ठीक है, -1। तो इफ नॉट इक्वल्स टू -1, है ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये क्या कहने का मतलब है, नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब उस पॉइंट पे कुछ अपडेशन हुआ है ना। तो हम इसको उठा लेते हैं, हम एक आंसर बना लेंगे जिसमें आंसर डॉट ऐड कर देंगे DP2 ऑफ n, राइट। और n माइनस इक्वल्स टू DP2 ऑफ n, राइट। हमने जिस कॉइन को उठाया उससे माइनस भी कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ हो गया यहाँ पे। फाइल ख़त्म हो जाएगा जब, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, नम, सॉरी आंसर जो हमने बनाया। और एक आंसर बना लेते हैं एक्चुअली में, लिस्ट इंटीजर आंसर न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। और मे बी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि हमने यहाँ पे एन कैसे लिख दिया, तो एक बार मैं उसको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो जब हमने उठाया था ये एन इक्वल टू 3 था, है ना। तो ये हम लिख भी तो सकते हैं कि अब हम इसमें वैल्यू कौन सी हमें हमें इस 2 को माइनस करना है, वो कहाँ प्रेजेंट है, इंडेक्स 3 पे ही ना, तभी तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल्स टू n माइनस DP ऑफ n, लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, n माइनस DP2 ऑफ n, है ना। आंसर में उसको एक्चुअली में ऐड कर दिया, और देन उसको DP2 ऑफ n को माइनस कर दिया। तो अब मेरे को सब कुछ सही लग रहा है, इस बार इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। ओके, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, मैंने कुछ कहीं गलत लिखा है इसका मतलब। कि हमने अभी ड्राई रन किया 3 के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे DP2 है, माय बैड। ओके, तो वेट कर लेते हैं 1-2 सेकंड। ये पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है, मैं भी वीडियो को पॉज कर दूँ। चलो ठीक है, रन टाइमर आ गया, टाइम TL ही आ गया, ओ माय गुडनेस। ओके, मैं इसको थोड़ा एक बार चेक करूँ अपने एंड से, ये क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो मैंने रेक्टिफ़ाई किया और मैंने पता चला कि ये मैंने इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया था, है ना? बट हमने ड्राई रन क्या किया था कि डीपी मतलब उस जगह पे वैल्यू डीपी2 में वैल्यू प्रेज़ेंट है, तब उसे आंसर में ऐड करो और प्रेज़ेंट हो या ना हो, हमें n को तो डिक्रीमेंट करना ही था, है ना? तो ये मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया था, इसलिए वो एरर आ गया था। ठीक है, तो ओके, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये रन कर चुका है। एक और गलती जो मुझे दिखी थी, वो मैंने यहाँ i इक्वल्स टू 1 से लूप चला दिया था और ये इक्वल्स टू 0 से चलता है ना? क्योंकि हमारे पास एक्यूरेटली कितने यहाँ पे 10 10 10 एंट्रीज़ हैं ना, 10 नोट्स हैं। ये 5 नोट हो गए और अगले 5 नोट हो गए। तो इसलिए मैं इसको 1 से इसलिए एक एक्स्ट्रा एक ये 1 की जगह 2 आ जा रहा था। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन हो रहा है अब, राइट? होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया है कि पहले हम क्या कर सकते थे, उसके बाद हमें एक और एरे की ज़रूरत कब पड़ सकती है। चलो ग्रेट, ये रन कर गया। ठीक है, तो अगर आपको होपफुली ये वीडियो समझ में आई होगी आपको, है ना? तो ठीक है। अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, तो कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए आपके लिए। तो ठीक है, एक और लास्ट बात कि ये मेरी डीएसए रिपॉजिटरी है, आप इसको स्टार या फोक ओके 2 लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, 1 फोक आप लोग भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे गिटहब पे, लिंक्डइन पे। तो ठीक है, और उसको यूज़ करो क्योंकि मैं जब भी कोई कोड पुश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पुश हो जाता है। ठीक है, और एक और बात कि अगर आप कोई भी जूनियर हो या सीनियर हो, है ना? या तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्लेस्ड हो गए एंड स्विच करना चाहते हो, तो आप यार किसी भी बात की ज़रूरत हो जो डीएसए से रिलेटेड है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो कि भैया यार थोड़ा-सा ये बता दो कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ें। मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैंने भी बहुत फेस किया था अपने समय पे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं डे 17 में और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो।